और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए शुरू कर दें सवालों के दौर को। जी पूछिए आप अपना सवाल। जी मेरा सवाल डीसीपी मैम से है। अभी इन्होंने बात किया कुछ टैबूज के बारे में कि टैबूज कोई एक वर्ड है जो एक आज की महिला नहीं बोल पाती। तो मेरा ये पूछना है मैम से कि अगर वो टैबूज वो वर्ड बोल भी देती है, वो जो कांस्टेबल है जो रिपोर्ट लिखने आया है दैट इज मेल वन, पुरुष है और किसी वजह से महिला कांस्टेबल वहां नहीं पहुंच पाती, तो महिला पहले ही इतनी डरी हुई है और कांस्टेबल उसे देख के उस वर्ड को सुनते ही उस पर कई बार हंसता है या उस पर बात करता है और अजीब सी मखौल बनाता है, उसका एक मजाक बनाता है। तो इस केस में एक महिला क्या करे कि क्या उस वर्ड को वो यूज करे या ना करे? नंबर वन, अगर आप एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि आप क्या आपके साथ ऑफेंस हुआ है, ताकि उसी सेक्शन के अंदर केस रजिस्टर हो सके एंड उसके बाद उसको लेटर ऑन ट्रायल पर भी लिया जा सके। लेकिन जब जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं जैसे रेप वगैरह है, उसकी इन कैमरा ट्रायल होता है। और हमारे दिल्ली में भी है रेप क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर। हमारा जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हम महिला को ही रखते हैं, एक महिला पुलिस ऑफिसर ही उस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। एंड इवन ड्यूरिंग नाइट्स, अभी आई मीन 6% वुमेन हैं हमारी दिल्ली पुलिस में। सो इवन ड्यूरिंग नाइट कोई ना कोई वुमेन कांस्टेबल और ऑफिसर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सब डिवीजन। तो कोई भी ऐसी महिलाओं से संबंधित कॉल आती है तो उनको बुला लिया जाता है, ताकि एक महिला को इफ शी इज अनकंफर्टेबल टॉकिंग टू अ मैन तो वो उसके साथ बात कर ले। वी हैव अ वुमेन हेल्पलाइन ऑल्सो 1091, जिसमें मोबाइल टीम है, जिसमें एक महिला अपर सबॉर्डिनेट सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर उनकी टीम रहती है। तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब ऐसी कोई वारदात होती है, ताकि वहां पहुंच के उनको साइकोलॉजिकल हेल्प दे सकें। इसके अलावा दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की भी अपनी हेल्पलाइन है, जिसमें एनजीओस रीच आउट करते हैं और काउंसिल करते हैं हाउ शी कैन, इफ शी कांट टॉक तो एटलीस्ट वो लिख के अपनी कंप्लेंट दे पाए, और अगर उनको लिखने में भी दिक्कत है तो उसमें कैसे लॉयर्स वगैरह की मदद से उनको असिस्टेंस दी जा सके। बट अगेन हमें अपने फियर से बाहर निकलना है, हमें इन टैबूज को तोड़ना है। दैट इज द मेन, तभी फायदा होगा। हमारी जो राइजिंग एजुकेशन है, हमारे जो इतनी महिलाएं बाहर आ रही हैं, या इवन आई हैव सीन मेन हु आर फाइटिंग फॉर वुमेन, वो भी उठ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। सो इन टैबू से ही ऊपर उठना है। एंड आई वेरी मच एग्री विद आवर जर्नलिस्ट फ्रेंड हियर कि अगर कोई हादसा होता भी है, बहुत सारे क्राइम होते हैं, इसको दी क्राइम नहीं मानना है कि इसके बाद तो मेरी जिंदगी खत्म है। दिस इज ओके फाइन, समटाइम्स इट हैपेंस बट यू हैव टू गो ऑन। इसके लिए आपको अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस को नष्ट नहीं करना। यू डोंट हैव टू ड्रेन, पुट इट इन अ ड्रेन, यू स्टिल हैव टू लिव ऑन। इसको बहुत बड़ा हादसा मत बनाए अपनी जिंदगी का। कई बार होता है बट देन यू हैव टू लिव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। दैट्स जस्ट one day or one few minutes of your life, so don't let that incident rule your life. अगला एक सवाल। अजमत में आपसे मेरा एक सवाल है, जैसा आपने कहा कि भड़काऊ ड्रेस पहनने से लड़कियां का रेप होता है, दलितों में भी ऐसे होते हैं रेप, तो वो क्यों होता है वैसा? मैंने ये नहीं कहा कि भड़काऊ कपड़े पहनने से लड़कियों का रेप होता है। मैंने ये कहा था कि यूपी के गांव में दलित महिलाओं के साथ रेप होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी सर पे से पल्ला भी नहीं हटाती हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं कपड़े जो हैं वो ईव टीजिंग या वो रेप के लिए या वो किसी ऑफेंस के लिए जिम्मेदार कतई नहीं है। अगर आप मुंबई में जाएंगे, वहाँ लड़कियां बहुत बोल्ड कपड़े पहनती हैं, लेकिन वहाँ 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सड़क पे वॉक किया है, लड़कियां बहुत आराम से चलती हैं, कोई उन्हें देखता भी नहीं है। तो अगर ये एक कॉमन फैक्ट हम मान लें कि कपड़े जिम्मेदार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। और हर इलाके में उतनी ही आजादी के साथ लड़कियां घूमती हैं? हर इलाके में उतनी ही आजादी के साथ लड़कियां घूमती हैं। मतलब दिल्ली में अगर सिर्फ हम इतनी ज्यादा छेड़छाड़ होती है और आप उसे कपड़ों से जोड़ देंगे तो मुझे ये गलत लगता है। कपड़े कतई मैं नहीं मानती कि जिम्मेदार हो सकते हैं। अगला मैम, मेरा सवाल आप ही से है। हमारे देश में हम लोग समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी के जो गर्ल्स है वो लोग हिप्पी कल्चर को बहुत ज्यादा एडप्ट करने लगे हैं आजकल। जो लोग अपने आप को ज्यादा मॉडर्न बना रहे हैं या जो भी है ऐसा, और जो गांव में हम लोग को कल्चर दिया जाता है वो शहर आने के बाद वो एक अलग ही कल्चर को एडप्ट कर लेते हैं, ना चाहते हुए भी एडप्ट कर लेते हैं। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या वो हिप्पी कल्चर को एडप्ट करना और जो क्राइम बढ़ रहा है, इन दोनों में क्या ताल्लुक है? सिर्फ लड़कियों के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं? हाँ जी।
देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो हिप्पी कल्चर अडॉप्ट कर रही हैं। वो जो भी जिस भी संस्कृति में जी रही हैं वो इसी देश की है, जो एक हर देश में हर समय में दो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, कई तरह की औरतें रहती हैं। तो इस समय भी भारत में कई तरह की औरतें हैं। वो भी औरतें हैं जो गांव में रह रही हैं और गांव में रहकर साड़ी पहनकर भी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और वो भी औरतें हैं जो शहर में रह रही हैं, बहुत मॉडर्न है, लेकिन रोज घर में पति से पिटती हैं। ठीक है, तो कपड़े पहन लेने से, देर रात घूमने से, पार्टी जाने से, पब जाने से मुझे नहीं लगता कि ये मॉडर्निटी के साइन है कहीं से भी, और ये किसी भी तरह से क्राइम को बढ़ा रहे हैं। मुझे एकदम भी ऐसा नहीं लगता। अगला सर, मेरा सवाल आपसे है, आपकी नज़र में समाज कितना जिम्मेदार है हम औरतों पर, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर, हिंसा पर पर्दा डालने के लिए? हमारे समाज में क्या है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के बजाय हम अपनी गलतियों को छुपाना ज्यादा पसंद करते हैं। और अच्छा, लड़की के ऊपर ऐसा लगता है जैसे सबकी राय यहाँ बनने के, एक लड़की कोई ऐसी कॉमोडिटी है जो कि नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से सबड्यूड है। तो जब ऐसा कोई मसला आता है तो वो हम डिसीजन में बैलेंसिंग नहीं कर पाते। ये बहुत ही इनबिल्ट है सिस्टम में, जिसको हमें क्रैक करना पड़ेगा। नंबर तीसरा जो है वो रिस्पेक्ट करना हमने नहीं सीखा, ना हमें सिखाया गया। आजकल की जो स्कूलिंग हो रही है उसमें मैं ये मैसेज दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए कि टीचर्स की खाली ड्यूटी पढ़ाना नहीं है, बच्चों को मॉरल्स की तालीम देना है, जो हमारे जमाने में होती थी। बच्चों को बताना है दिस गर्ल मे बी योर सिस्टर, दिस इज द गर्ल विच कैन बी रिलेटेड टू योर मदर, ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ एंड सो ऑन। और इम्पोर्टेंस बतानी है। और को एजुकेशनल स्कूल्स में डिफरेंट तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को, और जो बॉयज के और गर्ल्स के सेपरेट स्कूल हैं उसमें दूसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। और इसके बगैर आप लोगों के अंदर वो ग्रूमिंग इफेक्ट नहीं आएगा जो कल आप, आज बहुत जल्दी 6-6 महीने में शादियां टूट रही हैं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। वो इसलिए हो रहा है कि जो एवरीबॉडी सेज आई एम द बेस्ट, आई एम करेक्ट। तो ये जो समाज की सोच है इसको बदलना पड़ेगा कि जो हम काउंसलिंग, जिस बिल्डिंग में आप बैठी हैं, पार्लियामेंट का मतलब है मशवरा। तो आज हमारा घर मशवरे से नहीं चल रहा है, ईगो से चल रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। अगला एक सवाल। सर, मेरा सवाल आप ही से है। आप बाकी हमारी सोच बदलने के लिए टीचर्स को बोल रहे हैं, पर लेकिन हमारे पेरेंट्स की सोच, जैसे बुजुर्गों की सोच बदलने के लिए वो कैसे करें? यू आर ऑल्सो गोइंग टू बिकम पेरेंट्स। ये आप अपना फ्यूचर संभाल के रखिएगा। और इंग्लिश की बड़ी अच्छी एक सेइंग है कि the son, when the father has a son, by the time the son realizes that father was correct, he has a son to tell him that he is wrong. So ये चीज तो हमेशा एक सीक्वेंस है, उसको नहीं तोड़ सकते, क्रैक नहीं कर सकते। जो देखिए, बड़ों की जो इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, आप गुरुद्वारे जाते हो तो आपको सर ढकना होता है, तो आप उस पर रिटेलिएट नहीं करते हो, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है। घर में हम अपने माँ बाप से इज्जत करना सीखते हैं, हम उसको रिटेलिएट नहीं कर सकते, वैल्यूज को हम रिटेलिएट नहीं कर सकते। सुबह उठना जो है बहुत अच्छी आदत है, इसको आप रिटेलिएट नहीं कर सकते, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप रात को जागने के बाद भी, देर तक पढ़ने के बाद भी सुबह सवेरे उठते हैं तो आप अच्छे बच्चे हैं, और अगर आप रात भर सोने के बाद भी सुबह देर से उठते हो तो अच्छे बच्चे नहीं है। इसमें ये सच्चाई है। लेकिन मैं रात भर जागता हूँ और सुबह स्कूल भी जाता हूँ ठीक टाइम पे, तो इट इज ए गुड थिंग। अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि जैसे लड़की को लड़के के साथ खेलने नहीं दिया जाता, उस चीज की सोच पे मैं कह रही हूँ कि कैसे बदल सकते हैं उस सोच को? नहीं, बदली जा रही है सोच, ऐसा नहीं है। अब मीडिया के जरिए, फिल्मों के जरिए, पहली फिल्मों में भी तो ऐसे ही दिखाया जाता था, इश्क उंगली से उंगली छू गए और इश्क हो गया। अब फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया। तो समाज बदल रहा है, समाज का चिंतन बदल रहा है, पेरेंट्स का भी चिंतन बदल रहा है। आप लोग अपने फ्रेंड्स की बर्थडे में से 12-1 बजे आते हो, आजकल पेरेंट्स कुछ नहीं कहते, पहले डंडा लेके खड़े हो जाते थे हम लोगों के सामने, नहीं जाएगी बच्ची। आपके रोल मॉडल्स भी बदल रहे हैं। आई रिमेम्बर किरण बेदी व्हेन शी बिकेम द फर्स्ट पुलिस ऑफिसर, तो शी वाज अ रोल मॉडल टू लॉट ऑफ अस। तो अभी आई एम सेइंग कि 6% तो अभी हो ही गए हैं, तो रोल मॉडल्स हो रहे हैं। अब पेरेंट्स है वो भी एनकरेज कर रहे हैं फॉर वुमेन टू गो आउट एंड वर्क, पायलट बने, कोई अनकन्वेंशनल करियर में कितनी आ रही हैं लड़कियां। प्रोवाइडेड वो बच्चे उनको सही बता के जाएं कहाँ जा रहे हैं, वो जाने दें। नहीं, मैं बिल्कुल इसका एडवोकेट हूँ। आप अपने पेरेंट्स को ऑनलाइन रहिए, सही बता के जाइए, दे विल अलाउ यू। बिल्कुल, सवालों के दौर को हम जारी रखेंगे। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप रहिए।